रामसरा रोड स्थित एक मकान में अनैतिक गतिविधि की शिकायत पर पुलिस की दबिश, 3 महिलाओं को लिया गया हिरासत में। चूरू की कालिका टीम और सदर थाना पुलिस ने रामसरा रोड पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। यहां अनैतिक गतिविधियों की सूचना के बाद पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई। कालिका टीम प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में संदिग्ध गतिविधियां चल रही है, जिस पर कालिका टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और एक मकान पर दबिश दी गई। पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश दी तो वहां 3 महिलाएं मिली, जिनमें एक बिहार, एक जालंधर और एक उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा यहां अन्य कमरों की भी तलाशी ली गई। पुलिस पूछताछ में तीनों महिलाएं अपने चूरू आने और यहां रुकने के उद्देश्य को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इस पर पुलिस ने तीनों को थाने लाकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र में एक बार की हड़कंप मच गया और लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। फिलहाल सदर थाना पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि वे किस मकसद से चूरू आई थी और किन लोगों के संपर्क में थी और रामसरा रोड पर इस मकान में क्यों ठहरी हुई थी। पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगी। नई सड़क पर टेम्पो रिपेयरिंग की दुकान में चोरी का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के नई सड़क पर एक टेम्पो रिपेयरिंग की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस से गुरुवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक आथुणा मोहल्ला वार्ड संख्या 13 निवासी 48 वर्षीय यूनुस खां कायम खानी ने रिपोर्ट दी कि वह टेम्पो रिपेयरिंग का कार्य करता है। उसने नई सड़क स्थित रवि स्टोर के सामने संजय खेमका से 28 सितंबर 2001 को इकरारनामे के माध्यम से खाली जमीन खरीदकर दुकान बनाई थी, जहां वह अपनी मजदूरी से काम करता था। यूनुस खान ने बताया कि कुछ दिनों से वह घरेलू कार्य के कारण दुकान पर नहीं जा रहा था और दुकान बंद करके ताले लगा रखे थे। 6 नवंबर की सुबह जब वह उक्त दुकान में पहुंचा तो दोनों ताले टूटे मिले और सारा सामान और औजार गायब थे। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि संजय खेमका, उसकी माता, पत्नी और पुत्र ने मिलकर ताले तोड़कर चोरी की है। जब उसने विरोध किया तो चारों ने डंडों से हमला करने की कोशिश की। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र कर रहे हैं। चूरू रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। चूरू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव दिखाई देने की सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जीआरपी के हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह ने गुरुवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि शव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सीढ़ियों के पास पड़ा मिला। प्रथम दृष्टया मृतक भिक्षावर्ती करता प्रतीत हो रहा है, जो अक्सर चूरू रेलवे स्टेशन परिसर में ही रहता था। पुलिस ने मौके पर ही शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद शव को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। पुलिस आसपास के लोगों और रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से भी मृतक की पहचान के बारे में जानकारी जुटा रही है। हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह ने बताया कि यदि शव की शिनाख्त नहीं हो पाती है तो नियमानुसार उसे लावारिस मानकर नगर परिषद द्वारा अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक स्थिति का पता लग सके। जिले में एसआईआर के तहत अब तक 52,000 से ज़्यादा फॉर्म हुए ऑनलाइन दर्ज। 2,151 मतदाताओं ने खुद भरे अपने गणना फॉर्म। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत काम तेजी से चल रहा है। इस अभियान के तहत अब तक जिले में 52,549 गणना फॉर्म ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक गुरुवार शाम तक सादुलपुर क्षेत्र में 7,846, तारानगर में 13,701, सरदार शहर में 6,743, चूरू में 9,751, रतनगढ़ में 9,145 और सुजानगढ़ में 5,363 फॉर्म ऑनलाइन दर्ज किए गए।
इसके अलावा जिले में 2151 मतदाताओं ने अपने फॉर्म खुद ऑनलाइन भरकर दर्ज किए हैं। इनमें सादुलपुर के 482, तारानगर के 497, सरदार शहर के 311, चूरू के 373, रतनगढ़ के 203 और सुजानगढ़ के 285 मतदाता शामिल हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि अब मतदाता खुद घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना गणना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर SIR 2026 गणना फॉर्म भरें विकल्प पर क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसे डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर लिखा नाम बिल्कुल समान हो। आज के भर्ती अस्पताल के MCH पर टेंडर होने के 4 महीने बाद भी नहीं हुई वाटरप्रूफिंग, निरीक्षण में सामने आई कई खामियां। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में MCH इकाई की छत पर वाटरप्रूफिंग का कार्य टेंडर होने के 4 महीने बाद भी नहीं हो पाया है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस कार्य के लिए पेमेंट भी कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन द्वारा गुरुवार को किए गए निरीक्षण में विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों की उदासीनता सामने आई है। निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड सहित अनेक जगहों पर टाइलें उखड़ी पड़ी है, वह काम भी अभी तक अधूरे पड़े हैं। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने भी PWD के अधिकारियों को ऐसे कई कार्य दिखाए जिनके टेंडर होने के बाद भी पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन वे काम आज तक नहीं हुए। इस मौके पर प्रिंसिपल MM पुकार, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी, डॉक्टर अनिल बुडानिया, डॉक्टर शकील खान, नर्सिंग अधीक्षक भंवरलाल, मंगल सिंह, MRS के ताराचंद मेघवाल व इंजीनियर सुमित दुबे आदि मौजूद रहे। PWD के AN अजय शर्मा ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जो भी काम बकाया है उनको जल्दी ही पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल की छत की वाटरप्रूफिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने बताया कि PWD के कार्यों का निरीक्षण किया गया है। अस्पताल परिसर में जो काम बकाया चल रहे हैं उनको पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में बने टॉयलेट के पाइप को बदलने की बात पर PWD के अधिकारियों द्वारा उस काम को सीवरेज का काम बताया गया है, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने इस बात को लिखित में देने की बात कही। आपको बता दें कि राजकीय भर्ती अस्पताल में PWD चौकी बनने के बाद भी समस्या पहले की तरह बनी हुई है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में टूटी स्ट्रेचर, व्हील चेयर, टूटी टाइल और फर्श उखड़ा पड़ा है। इमरजेंसी वार्ड के पहले फ्लोर पर बने कमरों को अभी काम में भी नहीं लिया गया।